मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने टीपी, एमपी और एपी का मीनिंग किया था। टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्ट। तो इसी का ही रिलेशनशिप बता रहे हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, एपी एंड एमपी। तो हमने क्या है इसमें जो टेबल, जो कल हमने लैंड वाला टेबल लिया था जिसमें लैंड का एक ही यूनिट यूज़ हो रहा था, लेकिन हम जो फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, लेबर। ठीक है, तो वो लेबर को आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, किसके लिए, आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो आउटपुट एक लिमिट तक तो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, वापस कम होना शुरू हो जाता है। ये टोटल प्रोडक्ट में पढ़ा था हमने। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, इनका दोनों का डिफरेंस, कि एक यूनिट एक लेबर बढ़ाने से हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी बढ़ी है। इसी तरह से और एवरेज क्या था कि एक यूनिट का, एक लेबर का कितना आउटपुट है उसकी एवरेज निकालना। और वो कैसे निकलेगी, हमारी टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड लेबर, कि कितने लेबर लगे हैं एक काम को करने के लिए। अगर 6 यूनिट टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसको 2 लेबर लगे हैं काम को करने के लिए। अगर 2 लेबर लगे हैं तो 3 आ जाएगा। यहाँ इन्होंने 6 के लिए 1 है, 20 के लिए 2 है, तो एक पर्सन की क्या आ गई प्रोडक्टिविटी, 10। तो ये है हमारा एवरेज, हमने एवरेज निकाल लिया है। आज हम कर रहे हैं इसमें रिलेशनशिप। जब हम इस टेबल के द्वारा देखेंगे, इसको टेबल से ही यहाँ डायग्राम शो किया गया है। तो एक तरफ तो हम लिया हमने एक्स एक्सिस पर वेरिएबल फैक्टर, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है टोटल प्रोडक्ट और एपी और एमपी क्यों, क्योंकि हम रिलेशनशिप ले रहे हैं सबसे पहले तो टीपी और एमपी के बीच में, फिर एपी और एमपी के बीच में। इसलिए हमने टीपी और एमपी और एपी और एमपी, तो ये रिलेशनशिप के लिए हमने एक्स एक्सिस पर वेरिएबल फैक्टर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये डायग्राम द्वारा ही ड्रॉ किए गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है एमपी और टीपी में, सो लॉन्ग एज एमपी इज़ इंक्रीजिंग टीपी इज़ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब इसमें एमपी वाली रेखा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, जो नीचे कट होके एक्स एक्सिस को कट होकर नीचे की तरफ जा रही है। और टोटल प्रोडक्शन वाली कौन सी है, ये वाली। और एपी वाली कौन सी है, ये जो ऊपर है एक्स एक्सिस की। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ये क्या है हमारी, सो लॉन्ग एज एमपी इज़ इंक्रीजिंग, जब हमारा एमपी बढ़ रहा है, एमपी वाली रेखा है, जब हमारा एमपी बढ़ रहा है तो हमारा टीपी भी बढ़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ये है दोनों में रिलेशन, कि जब हमारा एमपी बढ़ रहा है तो हमारा टीपी भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग होता है कि एकदम से ज़्यादा बढ़ना। जैसे हमने बात की, टीपी क्या था हमारा 6 था, तो 6 से कितना डबल अगर पर्सन लगाएं तो 12 होना चाहिए ना, लेकिन 20 हो रहा है। और 20 से फिर 20 से क्या होना चाहिए, जो बढ़ रहा है वो 48 बढ़ रहा है एक पर्सन लगाने से। इट मीन्स यहाँ हमारा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, एकदम तेज़ी से, जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग, जब हमारा एमपी गिरना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद हमारा एमपी थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। तो टीपी इंक्रीजिंग ओनली एट डिमिनिशिंग रेट, तब हमारा टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, टीपी हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ये हमारा डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, हमारा टीपी कम रेट से बढ़ने लगा। थर्ड पॉइंट है एमपी इज़ इक्वल टू 0, जब हमारा एमपी 0 हो गया। 0 कहाँ हो गया, जब ये एक्स एक्सिस को इंटरेक्ट कर रहा है तब हो गया ये 0। तब क्या होगा, टीपी इज़ मैक्सिमम। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस पर हमारा टीपी जो है मैक्सिमम पॉइंट है इसका। और जब हमारा एमपी नेगेटिव हो गया है, नीचे कट होकर नीचे जा रही है, तब हमारा टीपी डिमिनिश होना शुरू हो गया है। मींस 84 टोटल प्रोडक्शन था हमारा, तो वो कम होकर 80 हो गया है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे टीपी एंड एमपी में। उसके बाद हम कर रहे हैं एपी और एमपी में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट रिलेशन है हमारा एपी इंक्रीज सो लॉन्ग एज एपी ज़्यादा है हमारा, एमपी ज़्यादा है
AP से। इट हैपन्स इन फिगर 2। तो इसमें क्या दिखाया गया है, MP जब AP हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो MP हमारा AP से ज़्यादा है। ये देखो, जब MP हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी MP वाली रेखा ऊपर है और AP वाली नीचे है। इट मीन्स हमारा MP ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा AP डिक्रीज़ व्हेन MP लेस देन AP। अब जब AP कम होना शुरू हुआ, हमारा AP वाली रेखा ये हमारी जब कम होनी शुरू हुई है, तब क्या हुआ कि MP जो है वो नीचे आ गया, AP बढ़ गया, MP लेस देन AP हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AP इज इक्वल टू MP। AP इज़ एट मैक्सिमम। जब वो मैक्सिमम हो गया, दोनों कट करते हैं आपस में ये पॉइंट, तब नेक्स्ट जो पॉइंट है फिगर A इंटरैक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है। ये जब इंटरैक्ट करेंगे उसके बाद हमारा MP कम होना शुरू हो जाएगा AP से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब MP हमारा ज़ीरो हो जाएगा, MP में भी ज़ीरो और नेगेटिव, बट AP कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। हमारा MP ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट AP हमारा ना तो ज़ीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी एक हमने यूनिट की निकालनी है तो उसकी एवरेज निकलेगी ही निकलेगी, ना प्रोडक्शन होने का तो मतलब ही नहीं है। इसीलिए ना तो ये ज़ीरो होगा और ना ही नेगेटिव होगा। तो आज ये दोनों ही आपने अच्छे से करने हैं, इनमें रिलेशनशिप। तो मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। तो ये सभी पॉइंट्स ये डायग्राम से ही बताए हैं मैंने, MP AP। ठीक है। इसमें कोई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं है। तो इसकी जो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, तो इसके बाद मैं आपको इसकी PDF सेंड करूँगी, हिंदी मीडियम बुक की भी। तो आप बच्चों ने वो भी करनी है। तो जहाँ कहीं डाउट लगे तो आप वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।